जिस तरह के वो भी वीडियोस डेली व्लॉगिंग भी कर रही हैं जी। अभी, क्योंकि किसी को ऐसा या फिर उनके फैंस को या जो फैंस नहीं भी हैं उनको नहीं लग रहा है कि लव जिहाद का मामला है, ये उनका निजी विषय हो सकता है। अगर लव जिहाद का मामला है तो वो कानून के पास जाएगा। लेकिन सनोज जी, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने पहले भी कहा, फिल्म की टाइमलाइन बताइएगा। कब आपने ये ऐलान किया, कब आपने अनाउंस किया कि आप फिल्म बनाने जा रहे हैं मोनालिसा के साथ, कब आप उसे रिलीज करने वाले थे, उसे बनने में कितना समय लगने वाला था, महीनों के साथ टाइमलाइन बताइए। जी, जब महाकुंभ में मैं उसको लेने गया तभी मैंने वहाँ ऐलान किया था, पिछले साल। जी, 1 साल से ज़्यादा हो फरवरी गया का अभी। महीना रहा होगा। हाँ जी, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और इस बीच में फिर जो ये आतंकी संगठन थे, उन्होंने मुझे फर्जी रेप केस में मुझे जेल भी भेजा, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। नहीं तो मैं फिल्म में पिछले साल दिसंबर तक रिलीज़ करने वाला था। लेकिन बाहर आने के बाद फिर मुझे फंडिंग भी इकट्ठा करनी थी, मैंने बहुत सारा लोन लिया, बहुत सारा कर्ज लिया, और उसके बाद मैंने फिर फिल्म को पूरा किया। और अभी 1 महीने पहले जस्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ फिल्म को ख़त्म किया। उन्होंने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया, और 1 महीने के बाद ही ऐसी घटना सुनने में आ गई अचानक से मुझे कि वो केरल गए। और केरल जाते समय भी मेरी बात हुई उनके फादर से, कल भी बात हुई। क्या बात लेकिन हुई ये आपकी सारी उस समय? जब जा रहे तो मुझे कुछ डाउट हुआ। उन्होंने कहा एक फिल्म है, वहाँ पर ऐसा 10 दिन का ट्रेनिंग है और मुझे वहाँ पर कर्नल का रोल दिया जा रहा है। तो मैंने उनके पिता ने कहा? हाँ, मैंने कहा ना आपको तेलुगु आती है ना उसको मलयालम आती है, वो क्या है, कौन सा तमाशा, सोच समझ के जाइए। वहाँ कोई आपका अपना है नहीं, ना मेरा भी इतना कोई सर्किल है। तो अगर कोई इस तरह का है तो आप काम यहीं पर कीजिए। तो बोले नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि उधर सेटल हो जाएं। तो मैंने तो कहा जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि हम सेटल होने का सोच रहे हैं, आपको पता है, आप खुद कह रहे हैं कि मोनालिसा एक कच्ची मिट्टी की तरह है, एक बच्ची है, कूड़ा कागज है, उसके माता पिता काफी भोले हैं, बंजारे लोग हैं जो अपने बच्चों को दूसरों से बात भी नहीं करने देते हैं, मिलने भी नहीं देते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म में रोल मिल रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ लगातार फिल्मों में काम कर रहा है, जिसका भविष्य आप बनाने का सोच रहे हैं, आप पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि आप मोनालिसा के टैलेंट को तराशने का काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने अगर आपको कहा कि वो जा रहे हैं केरल और ऐसे राज्य में ना वहाँ की भाषा उन्हें पता है, तो क्या आपने उन्हें नहीं कहा कि एक बार पुलिस से संपर्क कीजिए, या फिर आपने किसी तरह के संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर कोई केस होता है या फिर कोई ऐसा मामला होता है तो फिल्म आपकी डूबने वाली है? देखिए, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने, चूंकि मुझे नहीं मालूम था कि मामला इतना संगीन हो जाएगा, मैंने ये समझाना चाहा कि वहाँ पर अपना कोई है नहीं, आप सोच समझ कर जाइए और वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए। जो चीज़ें आप वहाँ चाह रहे हो मैं यहीं आपको कर दूंगा। मैंने कहा 2 टीचर और मैं रखता हूँ यहाँ पर, एक घर और ले लीजिए। कई दिन से मैं कह रहा एक घर और ले लीजिए, 2 टीचर और रख देता हूँ। इसको 24 घंटे बिजी रखिए सीखने में, ताकि अगले प्रोजेक्ट में फिर और मजबूत होकर बाहर निकलिए। तो ये बात पे उन्होंने हमें कार भी भरा, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों ने उनको क्या मूड में दिमाग में डाल दिया कि अगले दिन मुझे गाड़ी चलाते हुए मुझे वीडियो कॉल दिखाया, केरल में घूम रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक, अच्छी बात है, बेटी के साथ तो घूम आप रहे हैं। मानते कि माता पिता भी इसमें शामिल है? नहीं, माता पिता को पता ही नहीं वो भी वैसे जैसे मैं हूँ, वो भी ठगे रह गए। सामने से लड़की उनकी जिसको पैदा किया उन्होंने, और एक सामने से लेकर के वो जिहादी लोग लेकर के चले गए। तो ये वो इनोसेंट लोग, उनके पास इतना नहीं है समझ, वो इस तरह के क्लेवर माइंड वाले लोग नहीं, उनको नहीं पता है कि लव जिहाद क्या होता है, या किस तरह से इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं किस तरह से बरगलाते हैं लोगों को, और किस तरह से बहुत बड़ा ही नुकसान किया है भाई, सनातन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जितने फॉलोअर्स थे मोनालिसा के, वो सब आज की तारीख में क्या सोचेंगे, क्या हाथ। लेकिन वो तो उसे उसके टैलेंट के लिए फॉलो करते थे ना, वो ये कौन तो सा इसलिए टैलेंट कौन सा? वही टैलेंट जो आपने तराशने की कोशिश की, वही टैलेंट जो आपने देखा और आपने सोचा कि मुझे कोई टैलेंट नहीं देखा, मैंने कोई टैलेंट नहीं देखा। मुझे ये लगा कि अगर इस लड़की वो फेमस है तो उसके जरिए मैं फेमस हो जाऊंगा। मुझे सुनिए, फेमस होने के बाद मैं पहले से फेमस हूँ, 18 फिल्में बना चुका हूँ, मैं किसी के नाम का मोहताज नहीं हूँ। मैंने ये सोचा कि लड़की है, अगर ये गरीब लड़की जो भाग कर आ गई है महाकुंभ में, मैं इसको नहीं लेके आया, उसके घर से जाके लेके आया हूँ, जहाँ पर उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज था, मैं वहां से उसको लेकर आया हूँ, जहाँ पर जीरो नहीं माइनस हुई और 10 दिन के बाद उसकी चर्चा खत्म हो जाती। मैं वहां से उसको लेकर के आया हूँ, वहां लाने के बाद मैंने उस पर इन्वेस्ट किया, पैसे खर्च किए, उसको सिखाया, पढ़ाया, और जब वो किसी लायक बनने लगी तो सारे लोग उसको कैप्चर करने के लिए आ गए वहाँ पर। आप समझ रहे हैं, इस तरह से कि मैंने उसको खाली नाम के लिए, नाम नहीं, मकसद, मेरा मकसद तो ये था कि बड़े बड़े लोगों के घरों के लोग आकर सेलिब्रिटी बनते हैं, अगर ये गरीब लड़की सेलिब्रिटी बनेगी तो गरीबों की जो लड़कियां हैं उनके भी सपने जागेंगे, वो भी तो अपना कुछ करना चाहेंगे। ऐसे तो देश में लाखों लड़कियां हैं जो काफी गरीब हैं, लेकिन मोनालिसा ने जिस वक्त फिल्म साइन की थी आपके साथ, जिस वक्त उसने ये फैसला लिया कि उसे फिल्म बनानी, उस वक्त तक वो काफी फेमस हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या था, घर भाग के चली गई, फिर क्या था? कोई गया उससे पूछने के लिए गया था क्या कि भाई क्या कर रही हो तुम? कोई फिल्म के लिए चला जाता, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई गया होता तो मुझे आप बताइए कि हाँ भाई फला आदमी चला गया था वहाँ पे, या 1.5 महीने से उसको लोग दौड़ा रहे थे उस मेले में, वहाँ किसी ने कोई मदद कर दी होती। सिर्फ झूठी बातें, गाड़ी दे दिया हूँ मैं, बंगला दे दिया हूँ, खाली अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, 2 लाइव और सब्सक्राइब के लिए, खाली सिर्फ वहाँ पे लोग तमाशा कर रहे थे। मैंने अगर एक्चुअल में काम किया जाकर तो आज मैं इस हालात में बैठा हूँ कि मेरी पूरी इज्जत
मेरे 2 महीने की जेल और रिस्पेक्ट, 2 साल का समय और 10.5 करोड़ रुपए कर्ज लेकर के बैठा हूँ बिकॉज अब मैं चाहता था कि वो कुछ करे, मेरा सपना था कि वो कुछ करेगी तो मेरी जीत होगी, और कल तक मेरी जीत थी। लेकिन कल शाम की जो खबरों ने वहाँ पे ऐसी मुझे हार दी है, ऐसी मुझे मात दी है जिसका मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। मूवी पूरी बन चुकी है? जो फिल्म बन चुकी है, एक गाना सिर्फ शूट होना बाकी है। तो क्या अब वो मूवी रिलीज होगी, हम देखेंगे मोनालिसा को उस मूवी में? अब नहीं मैं बता सकता अभी कुछ। तो आप इस 100% ये कह सकते हैं कि अब वो मूवी रिलीज नहीं होगी? मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कि राजपाल यादव जैसा कहीं मेरा हाल ना हो जाए बिकॉज ऑफ मैं कर्जे में हूँ। लेकिन उनके साथ उनके इंडस्ट्री वालों ने उनका काफी साथ नहीं, मेरा साथ नहीं देंगे क्योंकि मैं सनातन के लिए काम करता हूँ। तो फिर अगर मूवी बन चुकी तो आप उसे रिलीज करेंगे या कैसे फिर कोई करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे? नहीं, कैसे करेंगे? लीगल एक्शन तो मैं लूंगा नहीं, वो लोग बड़े इनोसेंट लोग हैं, लेकिन करूंगा कैसे? इतनी नेगेटिविटी होगी, कौन रिलीज करेगा? लेकिन इसे एक पीआर स्टंट भी तो कह सकते हैं। नहीं, पीआर स्टंट होता तो शादी नहीं, मुझे भी लगा था शुरू में कि पीआर स्टंट है, लेकिन बात की चीजें जो आप कह रहे हैं कि मूवी रिलीज कैसे करेंगे, इसमें कौन सी अड़चन है? क्योंकि अगर भाई और कौन देगा 10 क्योंकि करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए और मुझे चाहिए फिल्म रिलीज करने के लिए, कौन देगा? 10 और 9.5 तो मैं तो उठा चुका हूं। अगर मोनालिसा शादी नहीं करती उस वक्त ये 10 करोड़ आपको कौन देने कल वाला तक मेरी मीटिंग हुई है, कल शाम को भी मेरी मीटिंग हुई है मुंबई दिल्ली आने से पहले मेरी, जी। और सारी चीजें पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद से चीजें नेगेटिव हो गई अचानक से। तो फिल्म रिलीज करना कोई तमाशा है क्या? पब्लिक वाले थिएटर में लग गए आके, और उसके पीछे कितना बड़ा प्रोसेस होता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। बड़ा कॉर्पोरेट आएगा साथ में तब फिल्म थिएटर तक पहुंचती है। इक्का दुक्का फिल्म थिएटर में लगा के मैं शोबाजी थोड़े करने के लिए आगे आप कभी मोनालिसा के साथ काम करेंगे इन फ्यूचर? अरे भाई कभी नहीं करेंगे? आप बोलते हैं बच्ची जैसी है वो आपकी। नहीं नहीं भाई, जाने दीजिए। अगर वो आपसे आकर माफी मांगती है। अरे नहीं भाई, कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए, उस पे बात ही नहीं करना, उस टॉपिक पे बात नहीं करना। नहीं, बात तो हम उसी टॉपिक पे करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक तो मोनालिसा ही है। मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा, मैं जिसके साथ मर्जी होगी, और मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मैं किसी गरीब आदमी को लेकर के काम करूं। मैं प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करूंगा, मेरी बड़ी भारी भूल थी। मैं सेलिब्रिटी के साथ काम करूंगा जो एस्टैब्लिश है लोग, किसी गरीब को मुझे आगे नहीं बढ़ाना, मैं आपको बता रहा हूँ आज। अच्छा, मुझे बहुत बड़ा सबक मिल सवाल गया। मेरा ये रहेगा कि शादी के बाद आपकी मोनालिसा से कोई बात हुई है? कहाँ, मैंने शादी के बाद में करना भी नहीं चाहूँगा। अभी बात हुई कल के बाद मोनालिसा का कोई कॉल मैसेज आपके पास बंदे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगा। नहीं। तो जिस तरह की सोची समझी साजिश से बताया जा रहा है, फरमान जिस व्यक्ति का नाम है जिससे मोनालिसा ने शादी की है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आप कह रहे हैं कि लव जिहाद का ये मामला है क्योंकि इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब कुछ है। फरमान खुद को एक्टर बताता है, हालांकि किसी आप वही कहते हैं कि किसी कौन सी फिल्म है उसकी? ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नहीं देखा है, मैंने भी फरमान को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या फरमान ने फेमस होने के लिए ये सब किया? ऑफ कोर्स किया होगा, फेमस होने के लिए तो नहीं, उसने अपने एजेंडे के लिए किया है और उसका एजेंडा पूरा हो गया। और तो आप जिसे बच्ची जैसा मानते हैं, क्या उसे इस एजेंडे से, अगर आप मान रहे हैं कि एजेंडा है, तो एजेंडे से निकालने के लिए कोई कदम उठाएंगे? मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, पहले निकाल सकता था, अगर मुझे थोड़ा पहले पता चलता तो मैं उसको जरूर समझा के उसको कैप्चर कर सकता था कि उसको सही बात बता दूं मैं, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है सनोज जी, हमारी उम्मीदें यही हैं और शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आप क्योंकि फिल्म डायरेक्टर हैं, आप जो भी मूवी बनाए वो चले। लेकिन मोनालिसा ने क्योंकि शादी कर ली है, मुस्लिम युवक से शादी की है, हालांकि मोनालिसा कह रही है कि वो प्यार में है, 6 महीने का प्यार, जिसके बाद उसने शादी की। लव जिहाद का ये केस नहीं है, वो हिंदू रीति रिवाज से स्वेच्छा से शादी उसने की है। लेकिन सनोज जी बता रहे हैं कि ये लव जिहाद का केस हो सकता है, हालांकि ऐसा कुछ मामला है तो वो लीगल प्रोसेस है और वो पुलिस की जाँच में ही स्पष्ट होगा कि आखिर इसके पीछे का अगर कोई एजेंडा है तो वो क्या है। लेकिन फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।